नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है C4C एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एनहाइलेशन 2099 द ट्रांस स्टार, जिसमें हम देखेंगे कि 2099 के स्टार लॉर्ड का जब 2099 के कसर से सामना होगा तो क्या होगा। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि वुल्वरिन नोआ बन चुका है और सिम्बियोट से फाइट कर रहा था, तो वही दूसरी ओर ड्रैकुला आसद हो गया है और वो पूरा यूनिवर्स जीतने निकलता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ऑर्केस्ट्रा वन नाम का प्लेनेट देखते हैं जहाँ पर लोग अचानक से भागने लगे थे। तब एक आदमी कहता है जल्दी भागो यहाँ से, जिस पर दूसरा आदमी कहता है हम कहीं भी भाग ले, ये आसमान से हम बच नहीं सकते हैं। या हम कुछ रॉयल लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि अब समय है यहाँ से बाहर निकलने का, जिस पर उन लोगों का लीडर कहता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। ये कहते हैं उन लोगों को वहाँ पर जोरदार आवाज सुनाई देती है और अगले पल उस प्लेनेट पर बहुत सारी एनर्जी गिर जाती है जो एक ही पल में उस प्लेनेट को खत्म कर देती है। फिर उसके बाद हम ऑर्केस्ट्रा 2 देखते हैं जहाँ पर लोग भाग रहे थे और तब वहाँ पर भी वैसी एनर्जी आके गिरने लगती है। ये देखकर वहाँ के लोग लाइफ गिवर से प्रार्थना करने लगते हैं। फिर उसके बाद हम ऑर्केस्ट्रा 3 देखते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे हो रहा था। तभी वहाँ खड़ी एक औरत कहती है वो ऑर्केस्ट्रा 1 पे रुकने वाला नहीं है, इसलिए ऑर्केस्ट्रा 2 उससे प्रार्थना कर रहे हैं पर हम उससे जान की भीख नहीं मांगेंगे। इसलिए हमने ये डिस्ट्रेस कॉल भेजा है इस उम्मीद से कि कोई ये सुन ले। ये कहते हैं वहाँ एक प्लेन आ जाता है और उसमें से एक औरत बाहर आती है और कहती है ग्रीटिंग्स ऑर्केस्ट्रा 3, मैंने तुम्हारा डिस्ट्रेस कॉल सुन लिया है और यहाँ आ गई। मैं हूँ स्टार लॉर्ड, तो कहो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जिस पर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है कि हमारा एक प्लेनेट खत्म हो चुका है। जिस पर स्टार लॉर्ड कहती है कि प्लेनेट का मरना ये साजिश है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जिस पर वहाँ खड़ी एक औरत कहती है कि नहीं ये साजिश नहीं था और ऑर्केस्ट्रा 1 को दंड मिला है क्योंकि उन्होंने समय रहते अपना भाड़ा नहीं भरा, इसलिए ऑर्केस्ट्रा 2 मुझसे माफी मांग रहे हैं। ये सुनते स्टार लॉर्ड पूछती है ये भाड़ा कौन मांग रहा है। जिस पर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है तुम्हें नहीं पता ये कौन है। ये कहते हैं वे लोग देखते हैं कि ऑर्केस्ट्रा 2 पर बहुत बड़ी गड़बड़ शुरू हो चुकी थी और तब ऑर्केस्ट्रा 2 भी खत्म हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़ी एक औरत स्टार लॉर्ड से कहती है देखो उसने ऑर्केस्ट्रा 2 को खत्म कर दिया, अब हमारी बारी है। इस राक्षस का नाम कसार है। ये सुनते स्टार लॉर्ड अपना वेपन उठाती है और कहीं पर जाने लगती है। यह देखकर वहां खड़ा एक आदमी कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर स्टार लॉर्ड कहती है कि तुम्हारे स्टेलर ट्राइडेंट ने 2 प्लैनेट्स को मारा है पर मैं तीसरे प्लैनेट को मरने नहीं दूंगी। जिस पर वो आदमी स्टार लॉर्ड से कहता है प्लीज समझो ये बात, ये बहुत यम से चलता आ रहा है पर अभी के कुछ सालों में वो बदल गया है, अब वो सतर्क हो गया है। वो हमें लाइट पावर और गर्मी दिया करता था। जिस पर स्टार लॉर्ड उस आदमी से पूछती है कि तुमने इतना सब कुछ किया उस कसर के लिए फिर भी उसे कुछ फर्क पड़ा। जिस पर वो आदमी स्टार लॉर्ड से कहता है ये कसर बहुत ही गर्म है, उसके पास भी नहीं जा सकते हैं और वैसे भी हमने हम सबको बचाने के लिए कॉल किया था। जिस पर स्टार लॉर्ड कहती है कि मेरी शिप स्टार सिस्टम की रक्षा करती है और इसे वकांडा पे बनाया गया था। ये वाइब्रेनियम से पावर्ड है और एडमेंटियम की साइकिक शील्ड है, इसमें मैं आसानी से कसर के पास जाऊंगी। तुम लोग अपना प्लेनेट नहीं खोने वाले हो, ये मेरी जुबान है। यह कहते स्टार लॉर्ड अपनी स्पेसशिप लेकर कसर के पास चली जाती है और देखती है कि वो तो एक बड़ा सा सन था। ये देखकर स्टार लॉर्ड कहती है चलो अब इसके अंदर देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यह कहते स्टार लॉर्ड बाहर आती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है उसके दिमाग में किसी की आवाज आती है जो स्टार लॉर्ड से कहता है तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो। जिस पर स्टार लॉर्ड कहती है तुम कोई गॉड नहीं हो कसार, तुम बस बिगड़ी हुई टेक्नोलॉजी हो। लेकिन तभी उस सन में से कसर बाहर आता है और स्टार लॉर्ड से कहता है मैं स्टेलर इवोल्यूशन का कहना हूँ, देखो मुझे, तुम मुझे देख पाओ इसलिए मैं इतना छोटा बन गया हूँ ताकि तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग सको। जिस पर स्टार लॉर्ड कसर से कहती है मैं यहाँ तुमसे जान की भीख मांगने नहीं आई हूँ बल्कि मैं तुम्हें अपने हमर से तोड़ने आई हूँ, लेकिन उससे पहले बताओ कि तुम इन प्लैनेट्स को क्यों मार रहे हो। जिस पर कसर कहता है मैं लाइफ गिवर हूँ और अगर ये लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मेरा कहर उन पे बरसेगा ही। जिस पर स्टार लॉर्ड कहती है सही कहा, ये लोग तरक्की करने लगे हैं वो भी तुम्हारे कारण।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें खत्म कर दोगे। तुम्हें उनकी तरक्की से खुश होना चाहिए था। जिस पर कसर कहता है कि मैं बिलियन सालों से सोया था और अब मुझे कोई हल्के में नहीं ले सकता है। मैं सन हूँ, मैं ही फ्यूल हूँ और मैं ही इवोल्यूशन हूँ, इसलिए सबको मेरी इज्जत करनी चाहिए। जिस पर स्टार-लॉर्ड कहती है कि किसी चीज को बनाने से तुम उसके मालिक नहीं बन जाते हो। ये कहते स्टार-लॉर्ड कसर को एक डिवाइस दिखाती है और कहती है यह डिवाइस तुम्हारे कोर के हार्ट में है और ये कोई इवोल्यूशन नहीं बल्कि मैड साइंस है। लेकिन तभी कसर ये बातें ठुकराते हुए कहता है ये सिर्फ डेब्रिस है और कुछ नहीं। ये ऑर्केस्ट्रा 1 अपने भावनाओं के कारण खत्म हुआ और ऑर्केस्ट्रा 2 अपनी शर्मिंदगी से। लेकिन फिर भी मैं कई सारे जानों को अब भी होल्ड करता हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मैं तुम्हारे सामने ही अब ऑर्केस्ट्रा 3 को खत्म कर दूंगा। यह कहते ही कसर स्टार-लॉर्ड पे अटैक करता है, लेकिन स्टार-लॉर्ड अपने हैमर से कसर के मुंह पर जोरदार वार करती है, जिसके कारण कसर को गुस्सा आता है और वो स्टार-लॉर्ड पे एनर्जी ब्लास्ट करता है और कहता है कि तुमने सबको चुनौती दी है। यह कहते ही कसर स्टार-लॉर्ड को पकड़कर दूर फेंकता है। तब स्टार-लॉर्ड कहती है मेरा स्टार सिस्टम खत्म हुआ था लेकिन मैं बच गई, वो भी वकांडा रिलीफ टीम के कारण। वकांडा ने मुझे बचाया और सिखाया स्टार की रक्षा कैसे करते हैं। मैंने अपने सूरज को खत्म होते हुए देखा है और मैंने अपने प्लेनेट को भी, इसलिए मैं ऑर्केस्ट्रा 3 का दुख जानती हूँ। ये कहते स्टार-लॉर्ड अपना हैमर कसर के सीने में घुसाती है, लेकिन कसर उल्टा उसे उठाकर फेंक देता है। ये देखकर स्टार-लॉर्ड तुरंत अपनी शिप में आती है और अपनी शिप से कहती है कि कसर के कोर पर वार करो। लेकिन तभी कसर उस शिप के पास आता है और उस शिप को तोड़ने लगता है। लेकिन तब स्टार-लॉर्ड अपनी शिप लेकर सीधा कसर के कोर में जाने लगती है। ये देखकर कसर स्टार-लॉर्ड पे अटैक करने जाता है, लेकिन फिर भी स्टार-लॉर्ड उस कोर में घुस जाती है और फिर कसर से कहती है मैं तुम्हें और लोगों को मारने नहीं दूंगी। ये कहते स्टार-लॉर्ड देखती है कि उसके सामने अब वो कसर का डिवाइस था। ये देखकर वो तुरंत उस डिवाइस पर हमला करती है, जिसके कारण वहाँ पर बड़ा धमाका हो जाता है और स्टार-लॉर्ड दूर गिर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि धमाके के कारण कसर भी मर चुका था और अब सिर्फ एक जीता जागता सन रह गया था जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ स्टार-लॉर्ड देखती है कि उसकी एनर्जी अब खत्म हो चुकी थी और वो स्पेस में ही मरने वाली थी। लेकिन तभी ऑर्केस्ट्रा 3 के लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद स्टार-लॉर्ड आराम कर रही थी, तभी उसकी शिप उसे बताती है कि ये कारनामा करने के बाद लोगों में उसकी और इज्जत बढ़ गई है। ये सुनते स्टार-लॉर्ड कहती है कि मुझे और भी जगह ऐसी इज्जत बनानी होगी। ये कहते हैं वो नाइटस नाम की जगह देखती है। क्या दूसरी तरफ हम ड्रैकुला को देखते हैं जो अपनी टीम को लेकर नाइटस आ जाता है और कहता है तैयार हो जाओ मेरे साथियों, हम अब एक नए प्लेनेट पर कब्जा करने वाले हैं और जो कोई हमें उत्तर देगा हम उसे मिटा देंगे। ये कहते ड्रैकुला नाइटस पे आ जाता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।